क्या कर रहे? आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू ऑडियंस। सर क्षमा चाहते हैं आपसे, थोड़ा दौड़ के आने को। नहीं सर, एक हमने प्रथा बना दी। आप जो है अभी भी 100 मीटर्स हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ सकते हैं आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। ऐसा है कि ये सब जूतों का कमाल है ना। अब सब लोग जानते हैं, इसको पहन लेते हैं तो न जाने क्यों रफ्तार एकदम बढ़ जाती है। और हम भाग के इसलिए आते हैं क्योंकि कई जूतों में लिखा होता है रनिंग फास्ट। yes. और लिखा रहता है ना रनिंग। तो हमने कहा अब बोल रहा है तो रनिंग होना चाहिए। ओके और देवियों समझो देखिए, आमतौर पे हम हर एक दिन की शुरुआत में ये चेक करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जो है वो चार्ज है कि नहीं, है ना। लैपटॉप हो, टैबलेट हो, ईयरपॉड हो, डिजिटल वॉच, ये सब फुल चार्ज पे है कि नहीं। लेकिन कितना अच्छा होता अगर हम अपनी डेली चार्जिंग लिस्ट में एक बार ये भी चेक कर लेते कि हमारी लाइफ जो है वो चार्ज है कि नहीं, लाइफ की बैटरी जो है वो फुल है कि नहीं। देव सज्जनों, दरअसल अपनी जिंदगी के चार्जर हम खुद हैं, स्वयं हैं। हम ही अपने पैशन के प्लग में परिश्रम का चार्जर अगर लगा दें कितना अच्छा होगा। हम ही ज्ञान के पावर से जिंदगी को फुल चार्ज कर लेना चाहिए। हमें ही लाइफ की रिंगटोन में खुशियों की धुन को सिलेक्ट करके बस चला देना चाहिए। फिर देखिए हमारा जीवन जो है कैसे ऑटोमेटिक अपडेट हो करके खुशहाल जीवन में अपग्रेड होता रहेगा, है कि नहीं भाई। और देवियों सज्जनों, इस प्रभावशाली बात को कहने की सीख मुझे मिली है जो सज्जन पुरुष हमारे सामने बैठे हैं। रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं हमारे शमशुद्दीन जरार भाई साहब। ये हैदराबाद से हैं और ये डायरेक्टर है ICBM स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सलेंस में। बहुत से लोग जो हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, शहरों में जाते हैं, विदेश जाते हैं मैनेजमेंट वगैरह सीखने के लिए। जरार भाई ने सोचा कि बाहर क्यों जाए, हम अपनी ही कंपनी खोल लेते हैं। और ये और श्रीमती जी मिल करके इन्होंने अपनी एक कंपनी खोल ली है और इसके साथ अब कई लोग जुड़ चुके हैं। जी सर। और बिजनेस एक्सलेंस और बिजनेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसकी ये शिक्षा देते हैं सबको, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उनकी पत्नी भी आई हुई है, रितु उनका नाम है। तो रितु जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। जरार भाई साहब जब हॉट सीट पर आए तो चाहे वो अपने परिवार की बात हो, किसी भी जीवन में किसी भी विषय पे बात हो, वो पहले यही कहते हैं आई एम ब्लेस्ड। यस सर। यानी कि मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं आभारी हूं। आज मैं इनसे ये कह रहा हूं कि हम सब आभारी हैं आपकी इस सीख से भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें भी अपने जीवन में किसी भी बात या विषय पे कहते रहना चाहिए कि आई एम ब्लेस्ड, मैं आभारी हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बार भी तालियों के साथ हम करता है। सर ऑनेस्टली आई एम रियली ब्लेस्ड बिकॉज इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी परवरिश एंड इतने अच्छे मेरे गुरु जो आप थे। अरे तो जो आपको हम फॉलो करते हैं सर बचपन से, तो वो जो है माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। जैसे आपके रोल्स, आपके कैरेक्टर्स एंड देन द अप्स एंड डाउन्स मींस आसान नहीं है सर। सर वो रोल कैरेक्टर जो है वो तो लेखक लोग हैं, वो लिखते नहीं हैं। बट उसको हम लोग कलाकार हैं सर। उसको निभाना भी बहुत बड़ी बात होती है सर। कुछ नहीं सर, वो कैमरा कोई और चलाता है, लिखता कोई और है, डायरेक्शन कोई और करता है, उसको परफॉर्म करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है सर। चेहरे पे चूना पोत देते हैं ये लोग हमारे। आपके
इतने डायलॉग्स है सर, एक एक डायलॉग लाइफ बदल सकता है। सर वो तो उनको श्रेय जाना चाहिए जिन्होंने लिखा। हाँ तो वो तो है सर, बट बोलने का अंदाज भी हो। जी। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। अब ये डायलॉग को आपके तरीके में अगर बोलेंगे तो ही उसका वेट होगा, प्रबल होगा सर। अगर कोई दूसरा बोलता है इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, तो कहां मजा आएगा? तो वो जरार भाई साहब, हम आपकी तारीफ करने आए थे यहाँ, नहीं सर, आप उल्टा अब हम पे कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जरार भाई साहब, एक बार फिर स्वागत के लिए इनका तालियां बजा दें हम इनके लिए। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? जरार भाई, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और Thank ये you. जो आपने सीख दी है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं आभारी हूँ, ये हम जिंदगी भर याद रखेंगे। Thank you so बहुत much, बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है जरार भाई ने। सभी लाइफलाइन इनकी सुरक्षित हैं और ये 10,000 रुपए जीत गए हैं। आज के इस खेल के जब पहला प्रश्न आएगा आपके लिए आज के दिन, वो होगा छठा प्रश्न। जी सर, ठीक है, थैंक यू। 20,000 रुपए, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में किस देश में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? In which country did the joint military exercise Kazind involving the Indian Armed Forces take place in the year 2023? ऑप्शन सुनिए। A कजाकिस्तान, B किर्गिस्तान, C केन्या या D कोसोवो? सर एक कजाकिस्तान सर, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ओके, क्या करें, लॉक कर दें? एक कजाकिस्तान को लॉक किया जाए। एक ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर। ये जो अभ्यास है ये 7वां अभ्यास है जी सर। इन दोनों देशों में। जी सर। और ये दोनों पक्ष जो हैं ये आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया था इन्होंने। सर ओके, 6 प्रश्न हो गए, 7वां प्रश्न आएगा जरार भाई। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ITF, ATP और WTA किस खेल की मुख्य आयोजक संस्थाएं हैं? The ITF, ATP and WTA are the main organizing bodies in which sport? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A बैडमिंटन, B फुटबॉल, C टेनिस या D टेबल टेनिस? सर सी टेनिस को लॉक किया जाए सर। टेनिस पे ताला लगाए, C पे ताला लगाया जाए। टेनिस लग गया है, एकदम सही। ITF होता है सर, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। Yes, बिल्कुल ATP सर। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एंड वाह। WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। क्या बात है फरार भाई, बहुत बहुत खूब, वेल डन। अभी चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न जरार भाई ये रहा आपके सामने। पवित्र कुरान के दूसरे और सबसे लंबे सूरह का नाम किस पशु के नाम पर है? The second and longest surah of the Holy Quran is named after which animal? सर A cow, B camel, C lion, D goat? सर एक काऊ को लॉक किया जाए। cow, यस सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। गाय, ऊंट, शेर और बकरी था, इन्होंने कहा गाय। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये होता है सर सूर्य बस्र, जी बिल्कुल सही कहा। और इसके होते हैं 286 वर्सेस। वाह क्या बात है, ज्ञाननाथ जी की जरूरत ही नहीं है हमें भाई साहब आपके होते हुए। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। आ गया 9वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से हिंदी पार्श्व गायक अपने करियर के आरंभ में एक नेपाली रेडियो स्टेशन के लिए गाते थे? Which Hindi playback singer used to sing for a Nepali radio station early on in his career? A. Sonu Nigam, B. Udit Narayan, C. Shan या D. Kumar Shan? सर बी उदित नारायण सर।
बी उदित नारायण जी को लॉक किया जाए सर। बी उदित नारायण के लिए कह रहे हैं जरार भाई, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। क्या बात है जरार भाई। उदित नारायण जी की जो माताश्री हैं वो बिहार से और पिताश्री नेपाली। नेपाल। और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के पद्म भूषण और नेपाल के ऑर्डर ऑफ गोरखा दक्षिण बाहु जी से सम्मानित किया गया है। जी सर। ऑलराइट, लगता है संगीत वगैरह में आपको काफी शौक है सर मूवीज में बहुत शौक है सर, थैंक्स टू यू अगेन। यानी जब से पिक्चर देखना शुरू किया सर, लाइक जैसे मैं बताया था आपको, यानी पहले की भी थी पिक्चर्स, बट परवाना से मेरी जो है वो मींस आइडलाइजिंग शुरू हुई सर। तो वो टाइम पे ऐसे होता था सर, घर पे परमिशन नहीं मिलता था मूवीज वगैरह देखने। मैं स्कूल में था तो मैं उसमें एक इनोवेटिव तरीका निकाला था मूवी देखने का। तो हमारे यहाँ घर के पास 2 थिएटर थी सर। इंटरवल में जब आप बाहर जाते हो तो पास देते थे कि पास लेके बाहर जाओ, चाय पियो या जो भी है, फ्रेश हो जाओ और फिर वापस आओ, पास दो फिर अंदर से। तो मैं और मेरा दोस्त थे सर, हम एक ही टिकट खरीदते थे। तो पहले दिन मैं आधी पिक्चर देखता था, पास उसको देके मैं चले जाता था, फिर सेकेंड डे हम रिवर्स करते थे सर। तो ना तो उसके घर में पता चलता था, मेरे घर में पता चलता था कि हम मूवीज भी देखते हैं। ओहो, फिर क्या तो यूनिक तरीका है आपका। ऑलराइट भाई साहब, वाह, यूनिक तरीका। ऑलराइट मान्यवर, यहाँ पर एक चेतावनी आती है कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आ रहा है 10वां प्रश्न और ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको जरा भाई। और अब जो अगला प्रश्न जो खेल का है, दूसरा बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पड़ाव है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। जरार भाई आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2023 में केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as a Chief Information Commissioner, the head of the Central Information Commission in November 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A.N. तिवारी, B. राजीव माथुर, C. सत्यानंद मिश्रा या D. हीरालाल सामरिया। सर डी हीरालाल सामरिया जी को लॉक किया जाए सर। श्योर? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं सर, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। बहुत-बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव और ये चेक आ गया आपके नाम जनाब भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 30,000 रुपए का। वाह, क्या बात है। थैंक यू सर। क्या ही सुंदर खेल खेला है आपने। बड़े मुश्किल प्रश्न थे सर, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। CIC पद पर 3 साल में ये बदलाव होता है। अब हाल ही में ये प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया एज वाह, चीफ। क्या बात है सर। बहुत बहुत बधाई आपको Thank you, भाई, sir. बहुत बहुत जी, जी, बधाई। thank you, sir. Thank you so much, ग्रेट sir. नॉलेज ऑफ द गेम और बहुत सा इंफॉर्मेशन जो है। सर 23 साल की प्रिपरेशन है सर। 23 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने। तो जी जी जी। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं बहुत जोर से बाजा बज रहा है। तो ये है देवियों सज्जनों सुपर संदूक का आदेश। और सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और अब ये बताइए कि प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी सर। अंग्रेजी में। ऑलराइट, ऑलराइट देवियों सज्जनों, चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट जरार भाई साहब, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। How many days of the week start with an S in English? 1, 2, 3, 4. टू को लॉक किया जाए सर। Dosas and rotis are usually made in which of these shapes? सर्कल शेप सर। Correct. Next. Which South American nation was named after an Italian city? Brazil, Venezuela, Uruguay. Venezuela, sir. Correct. Next. Whom did Manoj Kumar portray in the 1965 movie Shaheed? भगत सिंह सर। Correct. Next. Which of these gadgets do you use to click and double click on a computer? Mouse. Correct. Next. The tail of which of these creatures helps it swim? Elephant, peacock, bat, shark? शार्क। Correct. Next. Carpal bones are located in what part of the human body? Ankle, back, wrist, skull? रिस्ट। Correct. Next. Who among these lived in the 12th century CE? Charlemagne, Samrat Ashok, Krishna Dev Raya,
Genghis Khan. कृष्णदेवराय सर. Wrong. Which of these financial institutions is headquartered in Asia? World Bank, IMF, ADB, ECB. CADB sir. Correct. Next. What last name is common to businessmen Sunil Bharti and Lakshmi? Mittal. Correct. Next. वो 90,000 रुपए जीत गए आप. Thank you so much. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. अरे भाई साहब, हम जिस तरह से आप जा रहे थे, सर मेरी हमको भी लगा कि आप पूरे 1 लाख रुपए 10 जीत जीतेंगे जाएंगे. सर, और आपके साथ डिनर का आपका प्रपोजल था, तो मैं तो जी. उसके लिए प्लान करके आया था सर. बैड लक. Who among these lived in the 12th century CE? It is Genghis Khan, यस सर. not कृष्णदेवराय. जी सर. क्योंकि आपकी कोई लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की जी है. सर, जी सर. इसलिए ये 90,000 जो है, जो आपने जीते, ये सीधे आपके बैंक में जाएंगे. देवियों सर, ताली बज जाए इनके लिए. एक स्पेशल ऐप है ये, कौन बनेगा करोड़पति का. ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 901234, छाप दिया, कंफर्म किया. और भाई साहब, ये 90,000 आपके बैंक में. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. और जरा भाई साहब, ये जो अगला प्रश्न से खेलिएगा जरूर, क्योंकि सर ये एक जी. छोटा वो था सर. जी, जी. सर आपको याद है कि आप और 2 बड़े सुपरस्टार्स एक ही शॉट में फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम थे. वो एक ही मूवी थी और सिर्फ 2 मिनट का शॉट था, जिसमें आप तीनों थे. जो दूसरे 2 थे वो थे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, और आप भी थे. हाँ? ये मूवी थी दोस्त सर. हाँ, Yes, sir. सही कहा आपने. हाँ सर. ये धर्म जी की फिल्म थी. धर्म जी की मूवी थी. शत्रुघ्न सिन्हा भी थे उसमें हाँ, था. रोल में अच्छे. और एक शॉट के लिए, एक शॉट के लिए आपको हमको बुलाया बुलाया गया था था. कि आप जो है वो उनसे बहुत सच्चे नेक बंदे रहते हैं उस मूवी में. जी, जी. एंड देन वो हार के गो फॉर सुसाइड, तो वो धर्मेंद्र बचा के लाते हैं. जी, ऐसी जी, कुछ जी, जी. थी वो. तो इट वाज जस्ट अ 1 मिनट 2 मिनट शॉट which is etched in my memory forever सर. ओहो, क्या सर, तो बहुत हो बड़ी सकता था याददाश्त वो है. टाइम पे मजबूर की शूटिंग कर रहे थे. बिल्कुल सही कहा आपने. जी सर. वाह, क्या मेमोरी है भाई साहब आपकी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बड़ा जरा भाई साहब, तो ये जो 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. अगर आप कुछ हार भी गए दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 3-20 आपके पास है. लेकिन क्योंकि आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप खूब आगे बढ़ें. 11वां प्रश्न, जरार भाई, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. शिंजो टाकागाकी को अपने संस्थान में जूडो का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करके भारत में इसको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? Who is believed to have pioneered judo in India when he invited Shinzo Takagaki to demonstrate the sport in his institution? Options: A. Swami Vivekananda. B. पंडित मदन मोहन मालवीय. सी. रविंद्रनाथ टैगोर. डी. सैयद अहमद खान. प्रोफेसर सर पंडित मदन मोहन मालवीय लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर. श्योर. लाइफलाइन है आपके पास 3. जी सर, आई विल गो फॉर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल जाएंगे. ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई. तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब. सी. रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 58%. सर 8, 12 और 22 मिले हैं ए, बी और डी को. सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूँ. सी रविंद्रनाथ टैगोर जी को लॉक किया जाए. सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं. गोइंग विद द ऑडियंस. क्या बात है. फैंटास्टिक रिप्लाई. फैंटास्टिक सर. अद्भुत.
रविंद्रनाथ टैगोर ने टाकागाकी को शांति निकेतन में आमंत्रित किया था। टाकागाकी ने शांति निकेतन में नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की मां अमिता सेन सहित कई लोगों को ट्रेन किया था। वाह। और कुछ समय के लिए उन्होंने कोलकाता में सत्यजीत रे जी को भी सिखाया था। वाह, 3 नोबेल लॉरिएट। ऑल 3, यस। ऑलराइट, 6,40,000 हो गया है। अच्छा ही रितु जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो इनको यहाँ जरार भाई साहब कहता हूँ, आप घर में इनको क्या बुलाती हैं? सर पहले तो मैं ज्वाइन हुई थी तो ये मेरे सर थे, तो अभी तो मैं सिर्फ सुनिए वगैरह बुलाती हूँ सर। ओह, सुंदर है सर। जी सर। है कि नहीं? और आप अपनी पत्नी को क्या सर वो मेरी लाइफ में एक नई हवा बन के आई सर, तो इसलिए मैं हीरोइन करके बुलाता हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है। तो सेल्फिश मोटिव है सर, जी जी। क्योंकि अगर वो हीरोइन है तो फिर मैं ऑटोमेटिकली हीरो बन जाता हूँ। मींस सेल्फिश बेसिकली। नहीं, सेल्फिश नहीं सर, बहुत अच्छा आपने नाम चुना है। जी, जी। हीरोइन। पत्नी का काम जो है ना सर, और किसी भी परिवार में सबसे अहम होता है। जी सर। और महिलाओं के प्रति नहीं सर, हमारे यहाँ तो कॉलेज भी देखती हैं, फाइनेंसेस वगैरह सब, प्लस घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और घर की इतनी है सर, हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी अब गायनाकोलॉजिस्ट फाइनल ईयर में है सर, MS कर रही है, MBBS हो गया है, और बेटा लॉ कर रहा है सर। ये मेहनत सारी रितु की थी बचपन से, जो उनको पढ़ाया, टाइम इतना निकाला सर, कॉलेज देखते हुए भी उनको पढ़ाना, वो बहुत बड़ी बात थी सर। नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको रितु जी। well done। Okay। 12वां प्रश्न, 1250 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। पोलिश बच्चों को बचाने में उनकी भूमिका के लिए वॉर्सो पोलैंड में स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा किस भारतीय रियासत के राजा के नाम पर रखा गया है? ड्यू टू हिज रोल इन रेस्क्यूइंग पोलिश चिल्ड्रन, द स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा इन वॉर्सो पोलैंड इज नेम्ड आफ्टर द रूलर of which Indian princely state? ऑप्शन देखिए। A नवानगर, B कूच बिहार, C मैसूर, D पटियाला। समय आपके पास। जी सर। 2 लाइफलाइन। सर ये कूच बिहार और मैसूर में से लग रहा है सर। मीन्स यहाँ पर आकर के जरार भाई आपसे कह रहे हैं कि एकदम सही होना चाहिए। यहाँ पर गेस वर्क जो है वो चलता नहीं है। और अब जहाँ से अगर आप गेस वर्क गलत हो गया तो आप खो देंगे, नीचे उतर जाते हैं सर। जी सर। और जब आपके पास लाइफलाइन हो तो मैं तो यही राय देता हूँ कि लाइफलाइन ले लिया जाए। हाँ सर। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, लाइफलाइन। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं जरार भाई साहब। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। जरार भाई, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये है वो 3 नाम। मैक्स अली है, प्रवीण कुलकर्णी है और जितेंद्र गोविंदानी। सर जितेंद्र गोविंदानी। जितेंद्र गोविंदानी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। एंड सर, ये मित्र हैं, परिवार हैं? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है सर, रितु के छोटे भाई है। ओह, अच्छा, ऑलराइट। जितेंद्र भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Pranam sir, it's an honor speaking to you today. Thank you. I can't say how lucky I am. Thank you so much, sir. Thank you. Sir. जितेंद्र भाई साहब, हमारे सामने शामसुद्दीन जरार भाई साहब बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद आपको मिलते हैं 45 सेकंड्स। तो अगली आवाज है जरार भाई साहब की। जरार भाई साहब, आपका समय शुरू होता है अब। यस। द स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा इन रेस्क्यूइंग पॉलिश चिल्ड्रन, विच इंडियन महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट के नाम पे वो रखा गया है। ऑप्शंस है
नवानगर, कोच बिहार, मैसूर, पटियाला, स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा वेयर ये बता दीजिए। in Warsaw, Poland. In Warsaw, Poland, Maharaja of Navanagar, Coach Bihar, Mysore, Patiala. Very difficult, sir, for me. I'm not sure, but Navanagar. Not sure, but Navanagar. Sir, I'll go for double dip. डबल डिप ओके। कमिश्नर महाशय, एक और लाइफलाइन जो आखिरी लाइफलाइन है जरार भाई साहब की, डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। जरार भाई, अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। Sir, I'll go with D. Patiala. डी पटियाला, ताला लगाया जाए। नो, दिस इज रॉन्ग। A. Navanagar, sir. ए नवानगर पे ताला लगाया जाए। जरार भाई, हमने आपसे कहा था कि डबल डिप में आप खेल क्विट नहीं कर सकते, जी सर। और अगर ना लेते तो आप क्विट कर जाते तो 640 आप जीत जाते हैं। लेकिन मान्यवर, ऐसा हुआ है कि आप 1250 जीत गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह! जो जाते जाते उन्होंने कहा था वो सही निकला। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। थैंक यू सो मच सर। इसकी कथा यह है भाई साहब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके दौरान पोलैंड पर जो आक्रमण हुआ जर्मन्स का, हजारों बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए। उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया और उन्हें भारत में शरण मिली। नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें अपनी शरण में लिया और इसी से उन्हें गुड महाराजा नाम मिला। वो बच्चे जो थे उन्होंने उनका नामकरण किया गुड महाराजा, क्योंकि उन्होंने इन सब की जान बचाई। ऑलराइट, वेल प्लेड सर। 12,50,000 हो गए आपके। थैंक यू सो मच 12 सर। प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। तीनों लाइफलाइन चली गई इनकी। और अगला प्रश्न जो होगा वो है 25 लाख रुपयों का। जरार भाई, ये कई बार हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं पूछते रहते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। सर, ये जो ड्रीम था सर, जी केबीसी में आना, आप एक इंस्पिरेशन थे। एंड यहाँ से आके लाइक जैसे मैं बताया कि हमारे कॉलेज को हमने बहुत स्ट्रगल करके ये स्टेज तक लाया सर। तो इसमें से एक छोटा मोटा हिस्सा सर, लाइक हमारा एक छोटा हाउसिंग लोन हो जाएगा। एंड देन मोस्ट ऑफ द मनी हम क्या करेंगे सर, हमने एक नई स्कॉलरशिप सोच रखी थी कि अगर यहाँ मैं जीतता हूँ तो हम ABKBC के नाम पे एक स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे और हमारे पास पढ़ेंगे सर। तो जो मेरा 23 साल का ड्रीम था सर, वो लाइफ लॉन्ग मेरा ड्रीम मेरे सामने रहता रहेगा कि मैं यहाँ था एंड आपने मेरे को प्रेरित किया टू विन दिस एंड इट विल कंटिन्यू। द लेगेसी विल कंटिन्यू सर। वेरी स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। लेगेसी विल कंटिन्यू। आप ही की बात बोलना चाह रहा हूं मैं। आई एम ब्लेस्ड। नहीं सर, वी आर ऑल ब्लेस्ड बिकॉज वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ द सेम एयर अरे नहीं व्हाट यू आर सर, ऐसी ब्रीथिंग। बात नहीं है, लेकिन ये ये आपकी बहुत बड़ी बात है सर। ये आपकी उदारता है जो। नहीं नहीं सर, ये बहुत बड़ी बहुत बात बहुत है। धन्यवाद आपका। और जिस नेक काज के लिए जा रहा है धनराशि वो ज्यादा महत्वपूर्ण जी है, सर। मैं ऐसा मानता हूँ। आप जब कभी हैदराबाद आएंगे सर तो जी, इट विल जी। बी अवर बिग प्रिविलेज कि आप अगर कभी भी जी, जी, जब जी। आते हैं और उनको आप अपने हाथ से देते हैं वो स्कॉलरशिप, तो इट विल बी सोने पे सुहागा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे चल के कुछ दिनों के लिए आना पड़ा तो अवश्य We'll be blessed, आपसे sir. We'll संपर्क be करूंगा। blessed, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलो जवाब भाई साहब, अब आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों की। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं आपकी। अगर आपके मन में हो कि हाँ यही है उत्तर, सही है, आप कॉन्फिडेंट हैं इस पे, तो ही मैं कहूंगा आपसे कि आप खेलें, वरना सर। आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो आपके साथ है। एंड वेल, यू कैन ऑलवेज बेट ऑन इट। थैंक यू सो मच सर। और अगला प्रश्न आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
...2023 में जो पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है और जिसका प्रचलित नाम डच नोबेल पुरस्कार है, वो किस दार्शनिक के नाम पर है? आफ्टर विच फिलोसोफर इज द अवार्ड पॉपुलरली कॉल्ड द डच नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू डॉक्टर जोइता गुप्ता इन द ईयर 2023 नेम्ड? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए Erasmus, B. Karl Popper, C. Baruch Spinoza, D. Ludwig Wittgenstein। ये पुरस्कार जो है डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है और जिसका प्रचलित नाम डच नोबेल पुरस्कार है, वो किस दार्शनिक के नाम पर है? सर ये आई थिंक मैं पढ़ा हूँ, आइडिया है सर। ऑप्शन सी बरूच स्पिनोजा को लॉक किया जाए सर। सी पे कह रहे हैं बारूच स्पिनोजा पे ताला लगाने के लिए। Unbelievable, this is the right answer. क्या बात है जरा, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस पुरस्कार का नाम 17वीं सदी के डच रैशनलिस्ट बारूच स्पिनोजा के नाम पर रखा गया है और इसे द डच नोबेल प्राइज माना जाता है। जी सर। डॉक्टर जोइता ने क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर ये उन्होंने काम किया हुआ है। यस सर। और वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट की प्रमुख लेखिका भी थी वो, और जिसने 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। जी सर। What a beautiful answer. Well you, sir. done, सरार भाई। बहुत बहुत खूब। Alright, बहुत बहुत बधाई। देवेंद्र सज्जनों, ये 25 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू सर, आपके मुंह में शेखर सर और जो है लाइक आपका सपोर्ट रहेगा। अब आ गया है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। जी सर। ये है 14वां प्रश्न और एक बार फिर कह रहा हूं, तीनों लाइफलाइन चली गई है, रिस्क मत लीजिएगा। सर। रेडी? 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रमा पर चलने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति चार्ल्स ड्यूक द्वारा इनमें से क्या चंद्रमा की सतह पर छोड़ा गया था? Which of these was left on the surface of the moon by Charles Duke, the youngest man to walk on the moon? ऑप्शन सुनिए। A. His daughter's necklace. B. A family photo. C. A baseball. या D. An action figure. उनकी बेटी का हार। B. एक पारिवारिक फोटो। C. एक बेसबॉल। या D. एक एक्शन फिगर। सर है बट आई एम नॉट वेरी श्योर। लाइक या तो मीन्स दो ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हूँ, फैमिली फोटो एंड बेसबॉल। बट जैसे सर लाइक आई डोंट वांट टू टेक रिस्क सर। जी जी जी। आई वांट टू क्विट सर। ओके। यस, 25 lakhs इज बिग मनी फॉर माय इंस्टीट्यूशन, फोर्थकमिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट सर, क्योंकि हम ऑनेस्टली उनको ये देंगे चांस कि भाई दिस इज द अमाउंट by which you can go forward and do गो a lot फॉरवर्ड। more. उसको हम मे बी कुछ एफडी कर देंगे और उसमें हमारे भी उसमें ऐड करके हम ये स्कॉलरशिप को तो हम जीवित रखेंगे सर टिल द इंस्टीट्यूशन इज देयर। और जुराद भाई, बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके, नेक विचार, और आप क्लिक करना चाह रहे हैं। कबीर महाशय अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्लिक करें। 25 लाख रुपए जीत गए हैं और ये डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया शामसुद्दीन जरार, अकाउंट नंबर डालेंगे, ट्रांसफर नाउ करेंगे। 25 लाख रुपए छाप दिए, ओके किया, कंफर्म किया, तो 25 लाख आपके अकाउंट में पहुंच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल डन सर, वेल डन।
ऑलराइट, जरा भाई साहब इसको बताना पड़ेगा हमको, अपनी जनता को, कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर ऑप्शन बी, ए फैमिली फोटो। बी, ए फैमिली फोटो पे ताला लगाया जाए। इट वुड हैव बीन द राइट आंसर। फैमिली फोटो सही उत्तर होता अगर आप चल जाते, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अकलमंदी की। मैं श्योर नहीं था सर। जी। मैं श्योर नहीं था क्योंकि बेसबॉल एंड फैमिली फोटो में मेरे को कंफ्यूजन था। जी, चार्ल्स ड्यूक जो थे वो चंद्रमा पर चलने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उनकी उम्र 1972 में 36 वर्ष की थी। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक फ्रेम्ड पारिवारिक तस्वीर छोड़ी थी अपने परिवार की, और पीछे उसके लिखा था, दिस इज द फैमिली ऑफ एस्ट्रोनॉट चार्ली ड्यूक फ्रॉम प्लैनेट अर्थ हु लैंडेड ऑन द मून ऑन April 20th, 1972। ये उस फ्रेम के पीछे लिखा था उन्होंने। अब आगे चलते हैं और खेलेंगे हम आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देवियों सज्जनों, अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the chronological order in which they were born। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी मुमताज महल, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी साइना नेहवाल। श्रीमती इंदिरा गांधी, बी मुमताज महल, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी साइना नेहवाल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी मुमताज महल, फिर आते हैं सी रानी लक्ष्मीबाई, फिर आता है ए श्रीमती इंदिरा गांधी और अंत में डी साइना नेहवाल। ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सुनील शर्मा। Yes! Yes! थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमको तो थैंक यू। नहीं सर, आपने मेरा जो नाम लिया ना आज सर, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत, मतलब यहाँ बैठ के यहाँ तक पहुंचना सर, ये जो 4 कदम का सफर है यहाँ तक तय करके आना सर, बहुत 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 मुश्किल है सर। और इसके लिए सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आइए विराज जी, मेरे सामने और सीट पर आ गए सुधीर शर्मा जी। ये बाड़मेर राजस्थान से हैं और अपना नाम सुनने के लिए बहुत बेताब थे ये, कि उनका नाम जो है बार बार लिया जाए। बोले आपके मुख से सुन लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपका नाम हम बहुत बार लेने वाले हैं। मेरा सौभाग्य होगा कि इतने बड़े फिल्म स्टार के मुंह से मेरा नाम बार बार निकलेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा सर। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपके मुख से हमारा नाम निकले ना सर, ये आपके मुख से जो नाम निकलेगा, किसी भी कोई भी हो, आपके मुंह से अगर किसी का नाम निकलता है तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है सर। न जाने किसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं सर, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ही बड़ा लकी मैन होगा। लेकिन हमको बताया गया है, हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं, जी। कि आप रेडियो प्रेजेंटर हैं। जी सर। ऑल इंडिया रेडियो में। जी सर। तो किस तरह का प्रोग्राम आप वहां पर पेश करते हैं? सर मेरा जो प्रोग्राम है वो हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज पे चलता है। अच्छा। और उसका नाम है मरुधरा। मरुधरा? जी सर। इसका अर्थ क्या हुआ? सर मरुधरा एक्चुअली जो हमारा क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, उसको पहले मरु क्षेत्र के नाम से, आज भी मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और मरु क्षेत्र वहां की मिट्टी के कारण जो है उपड़ा है, और धरा का मतलब होता है धरती। तो उस मरु को और धरा को ज्वाइंट करके बना मरुधरा, और उस मरुधरा प्रोग्राम को हम प्रेजेंट करते हैं। इस मरुधरा प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे करंट अफेयर्स भी होते हैं और ज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियां भी होती है, और मारवाड़ी गानों के साथ जो है हम जो भी लिस्टर होते हैं उनका मनोरंजन भी करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। ऑलराइट, सुधीर जी। जी सर। आप कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी को लाए हैं। जी सर। और प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दीपा शर्मा है। दीपा जी। ऑलराइट दीपा सर जी, एक बार आपके फिर मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। रियल में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो दीपा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाए थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट सुधीर जी, चलिए खेल की ओर आपका ध्यान आप हम लाते हैं। जी सर। खेल के नियम तो आपको पता है। जी सर। आइए सुधीर शर्मा जी, हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सुधीर भाई साहब, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब किसी व्यंजन के नाम के आगे मखनी लगा हो तो ये आमतौर पर संकेत देता है कि उसमें क्या मिलाया गया है। When a food item has the suffix makhani, it usually indicates an addition of which of these? A, a meat, B, a fruit juice, C, a dairy product, या D, मसाला। मांस, एक फल का रस, एक दुग्ध उत्पाद, या D, एक मसाला। सर प्लीज लॉक सी, एक दुग्ध उत्पाद। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं सुधीर जी, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। मखनी शब्द जो है वो मक्खन से आता है। जी सर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। सुधीर शर्मा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक मुद्रा का चिन्ह नहीं है? जी सर। ये हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जी। और उसी पर आधारित है ये प्रश्न जी कि सर। विच ऑफ दीज सिंबल्स इज नॉट दैट ऑफ अ करेंसी। ओके सर। ये देखिए तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो पहला है वो है रुपया, फिर डॉलर, ये है एट द रेट ऑफ साइन और लास्ट का है पाउंड। जी। ओके, आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मान्यवर शर्मा जी, ये रहा आपके सामने। यदि आप बर्फ में खेलना चाहते हैं तो आप इनमें से किस स्थान पर जाएंगे? Which of these places would you visit if you wanted to play in snow? A, उदयपुर, B, चेन्नई, C, पुणे या D, श्रीनगर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी सर, श्रीनगर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, ये भी सही उत्तर दे दिया आपने। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जी सर। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। और भाई साहब, ये एक ऑडियो प्रश्न है। जी। ऑडियो। जी सर। गाना सुना जाएगा। ये गाना किस त्योहार पर आधारित है? जी सर। Which festival provides the setting for this song? रविंद्र महाशय, गाना सुना जाए। Which festival provides the setting for this song? ये गाना किस त्योहार पर आधारित है? जी सर। और ऑप्शन सुनिए। ए, दिवाली, बी, जन्माष्टमी, सी, दशहरा या डी, मकर संक्रांति। सर प्लीज लॉक बी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे कह रहे हैं बी, ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है भाई साहब। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ये गाना जो है ये फिल्म खुददार से है। जी सर। गायक हैं किशोर कुमार जी। और लता मंगेशकर जी। संगीत जो है राजेश रोशन जी। जी सर। का और बोल मजरू सुल्तानपुर जी के। ओके, गाना वाना गाने में आपको शौक होगा। आप ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे हैं तो जाहिर है। सर गाना सुनने का भी बहुत शौक है और गाना गाने का भी सर बहुत शौक। वाह। तो जब कोई गाना प्रेजेंट करना होता है आपको, जी। तो आप क्योंकि अनाउंसर हैं, जी। तो उसको कैसे करते हैं? मजा ठहर जाइए जी। तो अब हम आपकी जैसी भाषा होगी ना, हम आपसे चाहेंगे कुछ आपको कहना चाहेंगे। जी सर। तो रेडियो पे ऐसे बोला जाएगा कि देवियों सज्जनों, सुधीर जी जो इस समय हमारे सामने केबीसी की सीट पर बैठे हैं, वो एक गाना समर्पित करना चाह रहे हैं अपनी पत्नी जी को। और ये सुनिए उनकी आवाज में, सुधीर शर्मा जी से आवाज में अपनी पत्नी जी के लिए एक गाना समर्पित। जी। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। क्या बात है, वाह। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने
बात है, वाह, सोचा वाह, था। वाह वाह वाह, क्या बात है सुधीर भाई साहब। पत्नी जी, जी सर, तो भाग्यवती हैं आप कि आपके सर, लिए सच उन्होंने में। इतना सुंदर गाना समर्पित कर दिया। बिल्कुल सर। सर हमारी एंगेजमेंट हुई थी, हाँ जी, तब भी सबसे पहले जो हमने बात की शुरुआत की थी, उसमें भी सबसे पहले इन्होंने मुझे गाना ही सुनाया था। वाह क्या बात है। Alright. गानों की बात हो गई है सुधीर शर्मा जी, आ गया है पांचवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में जी सर। और इसके साथ जूझिए। यह है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से 3 और 7 से विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by 3 and 7? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A 21, B 24, C 27, D 30। 21, 24, 27 या 30? सर प्लीज लॉक A 21। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आप। 7 3 या 21। जीत लिया 5 प्रश्नों का सही उत्तर, 10,000 रुपए जीत लिया आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। महाराष्ट्र से चली गाड़ियां पहुंच गई उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और मैं मसूरी का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आपके लिए है, 1980 के दशक में रिलीज हुई माय डियर कुटी चातन किस तरह की पहली भारतीय फिल्म है? ऑप्शन ए 3D, ऑप्शन बी टॉकी, ऑप्शन सी रंगीन या ऑप्शन डी आईमैक्स। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। और वोटिंग यूनिट नंबर है 66, नंबर 66 वोटिंग मीटर। अरे वाह, बधाई हो भाई साहब, बधाई हो, बधाई हो। तालियां बज जाए इनके लिए। माननीय आपका शुभ नाम? यश अग्रवाल। यश जी, बहुत बहुत बधाई, ताली बज जाए इनके लिए। सर पहले तो उत्तर बताइए क्या है? ए। ए यस। 3D। 3D। बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ऑलराइट सुधीर जी, जी सर। 5 प्रश्न हो गए हैं, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और यहां से मिलते हैं आपको 60 सेकंड। जी सर। है ना? जी सर। 20,000 रुपए, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मोबाइल पर एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आपकी पोजीशन या जगह सुरक्षा के तौर पर ट्रैक की जा सकती है? जी सर। Which of these is a safety feature on phones by which you can share your position? A. Silent, B. Sleep, C. Calculator, या D. Live location. साइलेंट का मतलब तो सर होता है कि फोन को अगर अपने को डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा हो, बार बार कॉल करके या अपने को किसी मीटिंग में जाना हो तो अपन साइलेंट कर सकते हैं। और स्लीप मोड में फ़ोन को रख के थोड़ा बैठ सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर अपने को कोई कैलकुलेशन करनी हो तो अपन उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी को ट्रैक करना हो तो उसके लिए लाइव लोकेशन जो है ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो आप प्लीज़ डी को, लाइव लोकेशन को लॉक कीजिए। डी के लिए कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। Yes is the right answer. रात में मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जी सर। टैक्सी में कैब में जा रहे हैं, तो अपने विश्वसनीय दोस्तों और परिवार के साथ जी। अपना लाइव लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। जी। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। जी सर। रेडी? जी। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। सामान्य पकी हुई अवस्था में इस फल के खाने योग्य भाग का रंग क्या होता है? जी सर। Normally, what color is the edible part of this fruit when it is in a ripe condition? ओके सर। तस्वीर देख लीजिए पहले। जी सर। देख लिया ये तस्वीर? अब जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए ब्लू, B
बी ग्रीन, सी वाइट या डी रेड, नीला, हरा, सफेद या लाल? सर तस्वीर में मैं देख पा रहा हूँ लीची की तस्वीर है, और जब ये पूरी तरह से पक जाती है तो इसका अंदर का जो गूदा होता है वो सफेद कलर का होता है। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी वाइट। सी वाइट कह रहे हैं, होना चाहिए, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने। जब लीची पक जाती है जैसा कि आपने कहा, तो इसके खाने वाला हिस्सा जो होता है वो सफेद रंग का होता है। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसके लिए। जी सर। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। तेलंगाना में यादव समुदाय के सदर उत्सव में कौन सा जानवर त्योहार का केंद्र होता है? What animal is celebrated as part of the Yadav community's Sadar festival in Telangana? ऑप्शन देखिए। ए बफलो, बी स्क्विरल, सी एलिफेंट, डी मंकी। भैंस, गिलहरी, हाथी या बंदर? यादव समुदाय के सदर उत्सव में कौन सा जानवर त्योहार का केंद्र होता है? सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए बादो माता जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सुधीर जी। ऑडियंस पोल आपने कहा, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। जी सर, ऑडियंस के साथ जाऊंगा। 57% मिला है उसको। जी सर। जाएंगे जनता के साथ? बिल्कुल सर। बोलिए क्या करें? सर लॉक कीजिए ए भैंस। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। सदर उत्सव जो होता है, जी ऐसा हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं कि वो दिवाली त्योहार का एक भाग होता जी, है। इस दौरान जो है भैंसों को सजाया जाता है और प्रदर्शित भी किया जाता जी सर। है ना? जी अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर। सुधीर शर्मा जी, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्यूजन के माध्यम से सूर्य बहुत ही ऊंचे तापमान पर हाइड्रोजन को किस तत्व में परिवर्तित करता है? The sun converts hydrogen into what other element at great temperatures through fusion? ऑप्शन सुनिए। ए यूरेनियम, बी हीलियम, सी सोडियम, डी क्लोरीन। सर इसका ऑप्शन बी हीलियम मुझे लग रहा है, ओके, तो मैं ऑप्शन बी हीलियम के साथ जाना चाहूंगा सर। बी के साथ जाएंगे? जी सर। ऑलराइट, तुरंत उत्तर दे दिया इन्होंने कंप्यूटर महाशय। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वेल प्लेड सुधीर शर्मा जी। सूर्य का जो मास होता है ना, वो लगभग 3/4 भाग जो है हाइड्रोजन से बना है। जी सूर्य का जो मास। जी सर। और हर सेकंड जी सर। सूर्य का कोर लगभग 600 मिलियन टन जी। हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज- बदलता है। बिल्कुल सर। और इस प्रक्रिया में 4 मिलियन टन मैटर को जी एनर्जी में बदलता है। जी सर। और जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो जी हम सर। सूर्य देखते हैं, जी सर। वो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही आवश्यक होता बिल्कुल है। बिल्कुल। अद्भुत है सर सूर्य। जी सर। इसीलिए सूर्य देवता कहते हैं उनको। हाँ, फिल्म नगरी जो है उसके चमकते हुए सूर्य सर आप हैं। अगला प्रश्न आपके सर लिए। जब ये सूरज चमकता है, जब ये सूरज चमकता है ना सर, तो सारी फिल्म नगरी में एक उजाला छा जाता है। अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल बिल्कुल सर। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी सूर्य के बारे में। आपको हमने नहीं थोड़ा नहीं बोल नहीं सर, दिया। नहीं नहीं सर, आप बताइए सर, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए। अच्छा चलिए, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। जी और सर। एक चेतावनी, इस मौके पर चांस मत लीजिएगा। जी सर बिल्कुल। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। सुधीर शर्मा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा महाद्वीप 2027 एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा?
Which continent will host the men's ODI Cricket World Cup in the year 2027? ऑप्शन सुनिए। A यूरोप, B नॉर्थ अमेरिका, C एशिया या D अफ्रीका। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया या D अफ्रीका। सर मुझे उत्तरी अमेरिका लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूं सर। Okay. लाइफलाइन है आपके पास दो, उनका उपयोग किया जा सकता है। जी सर, डबल डिप। शांत हो जाइए, डबल डिप लेना चाह रहे हैं। बहुत ही पेचीदा लाइफलाइन होती है, अंकित कर दिया जाए इसे। माने पर अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, जी खेलना सर। ही पड़ेगा। जी सर। और उत्तर देने के लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे। ओके सर। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। बी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे ताला लगाया जाए। गलत हो गया सर। अब आपके पास एक ही अवसर है, दूसरा उत्तर बताइए। सर ए यूरोप। ए यूरोप, जी। ए यूरोप पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये भी गलत है। अफ्रीका जी। सही उत्तर है। दक्षिण अफ्रीका नामीबिया और जिम्बाब्वे टूर्नामेंट को 2027 में को होस्ट करेंगे। अच्छा सर। दोनों उत्तर आपके गलत हो गए। जीत रहे थे आप 1,60,000। दुर्भाग्यवश अब आप नीचे आ जाएंगे भाई साहब 10,000 पे। जी सर। लेकिन हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जी सर। गाना जो आप गाते हैं भाई साहब, जी। उसको आप प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, जी सर। रियाज वगैरह करते रहिए, क्योंकि आवाज आपकी बहुत अच्छी है थैंक यू सर। और आप गाते बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। और ये 10,000 जो रुपए हैं, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे इनके बैंक अकाउंट में। सुधीर शर्मा जी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 10,000 दब गया, कंफर्म किया और ये 10,000 अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया, जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, तो आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई और आपसे अब हम विदाई लेंगे। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। ओहो, तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और साथ में पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ज्ञाननाथ जी कहते हैं, ये एक ऐसा संयोग है कि आज तक समझ में नहीं आया और शायद नहीं आएगा कि दोस्तों की पार्टी में जब एक हाथ में प्लेट हो और दूसरे हाथ में खाना, जेब में रखा मोबाइल उसी समय क्यों बजता है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदाई लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।